कहा जाता है कि देह की इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर आत्मा फिर परमात्मा है। और बुद्धि पर निर्भर है कि वह अधोन्मुख होती है कि ऊर्ध्वमुखी होती है। उसी पर निर्भर करता है कि वह संसार में लिप्त हो जाएगी अथवा अध्यात्म की ओर अग्रसर होगी। कृपया इस बात को थोड़ा विस्तार से समझाएं, गौर से देखें, बात समझ में आ जाएगी। हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल काया, उसमें इंद्रियां हैं। इंद्रियों के द्वारा हमें सूचना मिलती है बाहर के जगत की। हमारे कान, आंख, नाक इत्यादि ये सब इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठी करते हैं और वह जानकारी हमारे मन को देते हैं। तो शरीर की इंद्रियों से ऊपर हो गया मन। मन में जानकारी का संग्रह होता है, स्मृति बनती है। जो भी हमने अनुभव किया, जाना, बाहर जगत में कोई घटना घट रही है, वह सब जानकारी हमारे स्मृति कोश में इकट्ठी हो जाती है। मन एक मशीन की तरह है, जैसे कंप्यूटर होता है, जैसे मोबाइल होता है। आप कहते हैं इसमें 32 GB डाटा है, यानी इसकी स्मृति इतनी हो सकती है। ठीक ऐसे हमारे मन की स्मृति है, वहां जानकारी इकट्ठी होती जाती सब प्रकार की सूचनाएं। जो भी हमने जाना, जो भी हमने पहचाना, जो भी हमारे आसपास घटा, वह सब हमारे भीतर संग्रहित हो गया। इस मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि का फंक्शन ये है कि इस मन के जानकारियों का कैसा इस्तेमाल करें। मन एक मशीन की तरह है, इसके ऊपर बुद्धि है। अगर बुद्धि सद्बुद्धि है तो इस जानकारी का सदुपयोग कर लेगी, जीवन में सुख होगा, खुद के भी और दूसरों के भी। अगर दुर्बुद्धि है, वो इस जानकारी का खतरनाक ढंग से उपयोग करेगी, स्वयं को भी दुख मिलेगा, दूसरों को भी दुख मिलेगा। तो मन के ऊपर है बुद्धि। जानकारी तो वही की वही है, लेकिन उसका उपयोग कैसे होगा। महाभारत में जिक्र आता है कि जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए ताकि युद्ध टाला जा सके और बताने लगे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, दुर्योधन हंसने लगा। उसने कहा, महाराज आप कृपा करो, ये सब मुझे पता है। मैं भी उन्हीं गुरु के यहाँ पढ़ा लिखा हूं जहां पर पांडव पढ़े लिखे हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे खूब अच्छे से पता है। आप मुझे कौन सी नई बात बता दोगे। मेरी असली समस्या ये नहीं है कि मेरे पास जानकारी नहीं है। असली समस्या ये है कि धर्म करने में मेरी रुचि ही नहीं होती, और जो जो अधर्म कहा गया है उसी तरफ मेरी प्रवृत्ति जाती है, वह मुझे आकर्षक लगता है। जानकारी तो दुर्योधन को भी वही है जो अर्जुन और युधिष्ठिर को है। एक ही गुरुकुल से पढ़े हैं, भाई भाई हैं, एक ही परिवार में जन्मे हैं, एक से शिक्षा संस्कार मिले हैं। फर्क कहां है, बुद्धि में फर्क है। मन तो एक सा है। दुर्योधन ने बड़े मुद्दे की बात कही। उसने कहा, मुझे खूब अच्छे से पता है पाप क्या है, पुण्य क्या है, लेकिन पुण्य करने में मेरी रुचि ही नहीं है। पाप करने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो आप मुझे कौन सा ज्ञान दे दोगे, मुझे सब पता है। अब यहां पे समझ में आया, मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि के भी ऊपर है हमारी चेतना, आत्मा, विज्ञानमय कोश उपनिषद की भाषा में। और उसके भी ऊपर है ब्रह्म काया, कॉस्मिक बॉडी, परमात्मा, कॉस्मिक कॉन्शसनेस। और उसके भी पार है फिर निर्वाण काया, सातवां शरीर। तो बुद्धि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इंपॉर्टेंट भूमिका है। अगर वह उस तरफ अग्रसर हो गई, ऊपर की तरफ, तो हमारे जीवन में अध्यात्म का अवतरण हो जाएगा। हम ध्यान में रुचि लेने लगेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा चैतन्य होने लगेंगे। हमारी बुद्धि अगर अधोगामी है तो वह मन को
और फिर मन इंद्रियों को और इंद्रियां शरीर को इस भांति से संचालित करेंगे कि हम संसार के विषयों में लिप्त हो जाएंगे। तो राग घटित होगा जीवन में कि वैराग्य घटित होगा, ये बुद्धि पर निर्भर है। जीवन में पाप होगा कि पुण्य होगा, बुद्धि पर निर्भर है। धर्म में गति करेंगे कि अधर्म के गड्ढे में गिर जाएंगे, बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, वो बीच में है। ऐसा समझो किसी सीढ़ी का बीच का सोपान, हम और भी ऊपर जा सकते हैं वहां से और नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। सीढ़ी दोनों तरफ ले जा सकती है, ऊपर भी नीचे भी। इसलिए बुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है हमारे भीतर, उसके प्रति खूब सतर्क रहना। जिन्होंने परमाणु हथियार बनाए और हिरोशिमा और नागासाकी के 1-1 लाख आदमी 1 सेकंड में राख हो गए, इनके पास मन तो बड़ा कुशल है। जैसी जानकारी फिजिक्स की उन लोगों को थी, किसी को नहीं थी। बड़े ज्ञानी थे, लेकिन बुद्धि सही नहीं थी। उन्होंने मन की उन जानकारियों का क्या किया? विध्वंस के लिए दुरुपयोग किया। जब यूरोप में पहली बार बारूद की खोज हुई, विस्फोटक सामग्री, तो वो लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका उपयोग कर करके करीब करीब सारी दुनिया पे कब्जा कर लिया। आधी दुनिया अंग्रेजों के कब्जे में आ गई, शेष पुर्तगालियों के, फ्रेंच के, स्पेनिश लोगों के कब्जे में आ गई। ये सब यूरोप के छोटे छोटे से देश हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा जमा लिया। आश्चर्य की बात है, चीन में 2000 साल पहले बारूद खोजी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने विध्वंस के लिए उसका उपयोग नहीं किया, उसके बम नहीं बनाए, फुलझड़ी पटाखे बनाए बस बच्चों के खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए, उत्सव मनाने के लिए। देखते हैं फर्क। जानकारी तो उनको भी थी, लेकिन उन्होंने कन्फ्यूशियस की धारा के तहत, लाओ त्सु, च्वांग-त्सु के ताओवादी धारा के तहत उस जानकारी का सदुपयोग किया। ठीक है, बच्चों के खेल खिलौने ठीक हैं, फुलझड़ी पटाखे ठीक हैं। जिस आदमी ने पटाखा बना लिया है उसको पता तो है कि थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो बम बन जाएगा, लेकिन नहीं बनाया। और यूरोप के लोगों को जैसे ही सूत्र मिला विस्फोटक सामग्री का, उन्होंने फटाफट युद्ध के लिए, सेनाओं के लिए हथियार तैयार कर लिए। तो मन में जानकारी है, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, स्मृति कहते हैं, वो मन में है, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? वो बुद्धि के हाथ में है। मन से ऊपर बुद्धि। और यह बात बिल्कुल ठीक है, बुद्धि अगर ऊर्ध्वमुखी है, प्रभु की तरफ उन्मुख है, तो हमारे जीवन में अध्यात्म का, ध्यान का, समाधि का, संबोधि का द्वार खुल जाएगा। और हमारी बुद्धि अगर अधोमुखी है, संसार के विषयों में लिप्त है, तब हम नीचे से नीचे उतरते चले आएंगे। अपराधी के पास भी बहुत जानकारी होती है, बड़ी तीव्र प्रतिभा होती है, बड़ा कुशल होता है। अक्सर तो सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा तेज उसके पास प्रतिभा होती है, लेकिन प्रतिभा का उपयोग वो क्राइम करने में करता है, अपराध करने में करता है। प्रतिभा में कमी नहीं है, नई नई चीजें खोजता है, बड़ा आविष्कारक होता है। तो फर्क समझ में आया आपको मन का और बुद्धि का, और बुद्धि का, सद्बुद्धि होने का और दुर्बुद्धि होने का। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। खूब गौर से सतर्क रहना, अपने भीतर टटोलते रहना, क्या हमारी बुद्धि हमें ऊपर की तरफ ले जा रही है कि नहीं। अगला सवाल है, भौतिक तनाव, भावनात्मक तनाव और मानसिक तनाव को तो हम जानते हैं। क्या अन्य 4 शरीरों में भी तनाव होते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें।
यहाँ संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, आप विस्तार से जानना चाहें तो ओशो की एक अंग्रेजी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ द एसोटेरिक, निवेदन है कि वह किताब पढ़िएगा। हमारी भौतिक काया है, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, निश्चित रूप से इसकी कुछ स्थितियां हैं जो सुखदाई हैं, कुछ स्थितियां हैं दुखदाई हैं। बीमारी आ गई, रोग आ गया, शरीर बड़े तनाव में, स्ट्रेस में हो जाएगा। अगर हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो शरीर में तनाव हो जाएगा। भोजन कम किया तो तनाव हो जाएगा, भोजन ज्यादा किया तो भी परेशानी हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा सो लिए तो भी संतुलन डगमगा जाएगा। बहुत ज्यादा परिश्रम कर लिया तो भी शरीर थकेगा, टूटेगा, टेंशन में आएगा। और बिल्कुल परिश्रम नहीं किया, आराम ही आराम फरमा रहे हैं तो भी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो शरीर के तनाव को और शरीर के स्वास्थ्य को हम समझ सकते हैं मुख्य रूप से 3 बातें: सम्यक श्रम, सम्यक विश्राम, सम्यक नींद, सम्यक जागरण, सम्यक भोजन। ना मेल न्यूट्रिशन, ना ओवर न्यूट्रिशन, न कम खाना न ज्यादा खाना। इन चीजों में अगर सम्यकता हो तो हम ज्यादा स्वस्थ, शारीरिक तल पर ज्यादा प्रसन्न हम हो पाएंगे। हमारा शरीर एक खिले हुए फूल की भांति हो जाएगा। और अगर हमने वहां पर अति कर दी तो शरीर हमारा तनावग्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। फिर हमारे मांसपेशियों के तनाव, अस्थियों के तनाव, अगर हमारा मन बेचैन है, परेशान है, टेंशन में है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। एक आदमी बैठा बैठा पैर हिला रहा है, कुर्सी पर बैठा है, पैर हिलाने की क्या जरूरत नहीं, इसका मन बहुत चंचल है, तीव्र गति से मन हिल रहा है, उसका परिणाम उसके शरीर में भी आ गया। भीतर डर लगा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हृदय की गति तेज हो गई, फिजिकल बॉडी इफेक्ट हो गई। याद रखना, हमारे सातों शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं, और एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो भीतर की चीजें बाहर आ रही हैं, बाहर की चीजें भीतर आ रही हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। तो प्रथम शरीर के तनाव को हम बड़ी आसानी से शिथिल कर सकते हैं, शरीर को शांत कर सकते हैं। 5 मिनट व्यायाम कर लिया और फिर लेट गए शवासन में, भाव किया, शरीर शिथिल हो रहा है, और आप पाएंगे शरीर शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। साधक को चाहिए विशेष रूप से अपनी नींद का ख्याल करे, भोजन का ख्याल करे, अपना वजन उतना रखे जितना कि उसकी ऊंचाई के अनुसार स्टैंडर्ड होना चाहिए। तब वह ज्यादा स्वस्थ रहेगा शारीरिक रूप से, और ध्यान में गति करना उसको आसान पड़ेगा, क्योंकि उसका शरीर फूल की तरह खिला होगा, हल्का फुल्का होगा। शरीर के तनाव विदा हो जाएंगे। अब दूसरा शरीर है हमारा इथरिक बॉडी, भाव शरीर, जहां पर इमोशंस हैं। हम सब जानते हैं कब तनावग्रस्त होते हैं हम भावनात्मक रूप से, जब दुर्भावनाएं हमें घेर लेती हैं। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जलन हो, वैमनस्य हो, अहंकार हो, जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, जब ये हमको पकड़ती हैं, हम भीतर से बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमारा भाव शरीर बहुत टेंशन में आ जाता है। इसके ठीक विपरीत सद्भावनाएं हैं, उसमें हम रिलैक्स होते हैं। प्रेम है, दया है, क्षमा है, करुणा है। अगर हम इनको अपने जीवन में मौका दें, हम पाएंगे हमारा भाव शरीर फूल की तरह खिलने लगा, एक फ्लावरिंग आ गई। दुर्भावना में वो सिकुड़ जाता है, परेशान हो जाता है। जब आप क्रोध से भरे हैं तो आप दूसरे को सजा दे रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप अपने आप को तो पक्का दे रहे हैं। आप अपने ही भाव शरीर को चोट पहुंचा रहे हैं। जब आप गुस्से में आपका खून खोल रहा है, दूसरे का नुकसान होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आपका नुकसान तो सुनिश्चित रूप से 100% हो रहा है।
आपका भाव शरीर एक प्रकार से रोगग्रस्त हो गया। फिर भावनाओं में सद्भावनाएं भी अपने प्रकार का टेंशन पैदा करती हैं। याद रखिएगा, सद्भावना के पीछे पीछे कब आके दुर्भावना कब्जा कर लेती है हमें पता नहीं चलता। हमारा किसी से प्रेम हुआ, लगाव हुआ, और पीछे से अहंकार आ गया, उसने कहा कि मालकियत जमानी होगी, कब्जा जमाना होगा, अब ये किसी और की ना हो जाए, जासूसी करनी होगी, ईर्ष्या और द्वेष शुरू हो गए। तो शुरुआत तो हुई थी सद्भावना से, एक सुखद प्रतीति से, लेकिन तुरंत हमारी दुर्भावना आके हमला बोल दिया, और पता चला प्रेम भी हमारे लिए तनाव का कारण बन गया। अमृत में भी हमने जहर मिला दिया। सावधान, जैसे प्रेम में मालकियत की भावना आती है, अधिकार जमाने की भावना आती है, सब गुड़ गोबर हो गया। सावधान, आप करुणा करने चले थे, दया करने चले थे, और पीछे से आ गया अहंकार की, देखा मैंने दया की, मैंने क्षमा कर दिया, मैं कितना महान हूं, सब महानता खत्म हो गई। वो अहंकार ने आके सब क्षुद्र कर दिया। वो करुणा का कृत्य भी बर्बाद हो गया। पीछे से आप इगोइस्टिक हो गए। सावधान, तो भावनात्मक तल पर किस प्रकार तनाव होते हैं और कैसे उससे मुक्त हो, इस बात को समझना। फिर है हमारी तीसरी, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म काया, एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम प्राण शरीर कहें, ऊर्जा शरीर कहें। इसमें पुरानी सारी स्मृतियां मौजूद हैं। ये हमारी प्राण शरीर है, हमारा आभा मंडल है, और पुरानी स्मृतियों के संस्कार इसमें मौजूद हैं। न केवल इस जन्म के, पिछले विगत जन्मों के संस्कार भी मौजूद हैं, और उन सब ने मिलके उनके तनावों ने हमारे सूक्ष्म शरीर को विकृत कर दिया है। इसको रिलैक्स करना होगा। ये जरा कठिन काम है, क्योंकि यहां पर बहुत से तनाव मौजूद हैं। जितनी हम महत्वाकांक्षाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, वासनाएं करते हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी उतने ही टेंशन में आती चली जाती है। जितनी बड़ी बड़ी हमारी इच्छाएं हैं, ये पालूं, वो पालूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वहां पहुंच जाऊं, जितना पागलपन है हमारी महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का, उतनी हमारी एस्ट्रल बॉडी मुसीबत की हालत में हो जाती है। और जन्मों जन्मों से हम यही करते आए हैं। अत्यंत सजग होकर इन महत्वाकांक्षाओं को ड्रॉप करना सीखना होगा। फिर धर्म के नाम पर भी नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, स्वर्ग पाना है, अगला जन्म सुधारना है, मोक्ष मिल जाए, निर्वाण मिल जाए। फिर तनाव शुरू, वो एस्ट्रल बॉडी खिंची जा रही है। तनाव का अर्थ होता है हम जहां हैं और जहां हम होना चाहते हैं, उन दोनों में बड़ा गैप है, अंतराल है। ये गैप जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा तनाव होगा। पहले आप सोच रहे थे कि सिर्फ 1 करोड़ है, 10 करोड़ हो जाएं, उसका तनाव था। अब आप सोच रहे हैं कि अरे, जब तक आवागमन से मुक्ति ना हो जाए चैन नहीं हो गया, बेचैन। बात वही की वही है। आपने नाम बदल लिया, धन की जगह आवागमन से मुक्ति आ गई, लेकिन आप तनावग्रस्त के तनावग्रस्त रहे, क्योंकि एम्बिशन, इच्छा, कामना और जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे भीतर मौजूद हैं। इसको शिथिल करना सबसे कठिन है। चौथा है हमारा मनस शरीर, मेंटल बॉडी। वहां विचारों का संग्रह है। अगर हमने 3 शरीरों को शिथिल करना सीख लिया, फिर चौथा आसान है, हम विचारों के साक्षी बन जाते हैं। वहां क्या तनाव है? सद्विचार और दुर्विचार का, अच्छे और बुरे विचारों का, शुभ और अशुभ का, सत्य और असत्य का, भीतर कुछ बाहर कुछ, वो जो पाखंड है उसकी वजह से वहां तनाव है।
सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, वो तनाव है। विचारों के साक्षी हुआ जा सकता है। हम शुभ और अशुभ का निर्णय करना छोड़ दें और डिसआइडेंटिफाई हो जाएं। ये कोई भी विचार, ये कोई भी धारणाएं, विश्वास, फिलॉसफीज, सिद्धांत मेरे नहीं हैं, दूसरों से ग्रहण किए हैं। तब हम वहां पर रिलैक्स हो जाते हैं, विचारों के दृष्टा बन जाते हैं। अब आता है पांचवा शरीर, आत्म शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी, जहां हमारी चेतना है। वहां जो तनाव है वो है ज्ञान और अज्ञान का, स्वबोध या अबोध का। हम स्वयं के प्रति जागृत हैं कि नहीं हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, वो जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो तनाव में रहेगी। वहां आत्म अज्ञान खटकता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसका जब तक साफ साफ एहसास ना हो जाए, हमारी चेतना शांत और शिथिल और विश्रामपूर्ण नहीं हो सकती। स्वयं को जाने बगैर वहां तनाव नहीं मिट सकता। उसकी फ्लावरिंग आत्मज्ञान में होगी। पूरी चेतना क्रिस्टलाइज्ड हो जाए, वो जो फैली फैली धूप की किरणें थी वो एकाग्र एक बिंदु पर हो जाए, लेंस से फोकस बन जाए जैसे, तब स्वयं के होने का एहसास होता है कि मैं हूं। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, मैं चैतन्यमय हूं। अब छठवां शरीर, कॉस्मिक बॉडी, ब्रह्म काया, वहां जो तनाव है वो है इस क्रिस्टलाइज्ड सेल्फ को, इस एकाग्र आत्मा को विलीन होना है। नदी को सागर में खो जाना है, ये तनाव बन जाता है। वो बामुश्किल हमने अपनी इंडिविजुअलिटी को महसूस किया, अब इसको कैसे खो दें, कैसे छोड़ दें, ये तनाव है। क्योंकि ब्रह्म में जब हम लीन हो जाएंगे फिर हम नहीं बचेंगे। नदी नदी नहीं रह जाएगी। गंगा थी कि यमुना थी कि ब्रह्मपुत्रा की अमेजन रिवर, कोई भी हो, समुद्र में मिल गई, बस समुद्र हो गई, खत्म। अब वो नदी नहीं बची। तो वहां पर जो तनाव है वो है सेल्फ को कैसे डिसॉल्व होने दें, वो बाधा बन जाता है। बामुश्किल तो आत्मज्ञान हुआ, अब इसको कैसे बिखर जाने दें। जब वहां पर हम छोड़ने तैयार हो जाते हैं, समर्पण को राजी हो जाते हैं, सर्व स्वीकार भाव में, तब मैं भाव खो जाता है, आत्मा विलीन हो जाती है और परमात्मा का, भगवत्ता का एहसास होता है। सार्वभौम चैतन्य, कॉस्मिक कॉन्शसनेस, परम आनंद की अनुभूति होती है। आत्मा को जानकर साक्षी की शांति की अनुभूति हुई थी, परमात्मा को जानकर परमानंद की अनुभूति होती है। इसके बाद सातवां और आखिरी तनाव वो है अनस्तित्व में, महाशून्य में, निर्वाण में, एक प्रकार की महामृत्यु में खो जाना। अब वहां परमात्मा भी शेष नहीं बचेगा। वो दिव्यता, भगवत्ता जो भी हमने जानी थी वह भी खत्म हो जाएगी। इसके पहले प्रकाश ही प्रकाश था, अनंत प्रकाश। अब अचानक महा अंधकार, वहां का यही तनाव है। उस महाशून्य में जाने में एक डर लगता है, एक सिकुड़ाव और तनाव पैदा होता है। ये आखिरी है। अगर इसके लिए हिम्मत कर ली, फना होने की तैयारी, तो सारे तनाव समाप्त हो गए। तो सातों तलों पर
क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म और ज्यादा सूक्ष्म तनाव हैं और हर तनाव के शिथिल होने का उपाय है और हर बार एक नई फ्लावरिंग होती है, कुछ नया फूल हमारे भीतर खिलता है। इस भांति से इस बात को समझना